बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आज आप लोग का स्वागत है। ब्रिटिश संविधान मैंने कई दिनों से शुरू करवा रखा है। आज विधि का शासन, ब्रिटेन में विधि के शासन के संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। ब्रिटेन में विधि का शासन, न्याय व्यवस्था जो है वो सबसे प्रमुख है। विधि के शासन, रूल ऑफ लॉ, ब्रिटिश संविधान और शासन व्यवस्था का एक प्रमुख सिद्धांत विधि का शासन है। इंग्लैंड विधि के शासन का अर्थ है कि इंग्लैंड के शासन का संचालन किन्हीं विशेष व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं वरना विधि द्वारा ही किया जाता है। विधि सर्वोच्च है और कोई भी व्यक्ति विधि के नियंत्रण से बच नहीं सकता। उच्च स्तर से लेकर व्यक्ति से निम्न स्तर तक सभी व्यक्ति विधि के सम्मुख समान है। विधि के शासन में विशेषाधिकार, सरकारी मनमानेपन का कोई स्थान नहीं है। विधि के शासन की विशेषताएं प्रोफेसर डाइसी ने ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत जो विशेषताएं बताई हैं वो निम्न है। विधि के शासन की सर्वोच्चता, पहली जो विशेषता है वो है विधि के शासन की सर्वोच्चता। ब्रिटिश शासन व्यवस्था में विधि को सर्वोच्च माना गया है, किसी व्यक्ति अथवा सरकारी अधिकारी को नहीं। इसका अर्थ है कि सरकारी अधिकारियों के द्वारा मनमाने तरीके से अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उन्हें विधि द्वारा सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए ही अपना कार्य करना होता है। प्रशासन के सभी कार्यों के लिए आवश्यक है कि उनके किए जाने के लिए कानून द्वारा अधिकार प्रदान किए गए हों। सभी व्यक्ति जो हैं संवैधानिक कानूनों के अंतर्गत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें। विधि सर्वोच्च है। अगली जो विशेषता है वो है सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की विधि और न्यायालय है। डाइसी के अनुसार विधि के शासन का दूसरा जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पर स्थान पर क्यों ना हो, सभी विधि के समक्ष समान हैं। उनके लिए एक ही प्रकार का कानून, एक ही न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। प्रत्येक व्यक्ति राज्य के साधारण कानून के अधीन साधारण न्यायालयों के न्याय क्षेत्र के अंतर्गत है। विधि के शासन की मान्यता के कारण ब्रिटेन में फ्रांस जैसे प्रशासनिक न्यायालय नहीं है, जिनके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए अभियोग चलाया जा सके। ब्रिटेन में उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक सभी विधि के समक्ष समान है। अगली जो विशेषता है वो है विधि के शासन व्यक्ति के अधिकारों का रक्षक होता है। डाइसी के अनुसार विधि के शासन का तीसरा जो विशेषता है वो है विधि के शासन शासन व्यक्ति के अधिकारों का रक्षक होता है। सामान्य व्यक्ति से लेकर हर व्यक्ति के अधिकारों की, स्वतंत्रताओं की रक्षा जो है समान रूप से कानून करता है। भारत या अमेरिका की भांति उनकी व्यवस्था संविधान के अंतर्गत नहीं की गई है, बल्कि न्यायिक निर्णय उनकी रक्षा सदा करते आए हैं। विधियां नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों को किस प्रकार रक्षक है। डाइसी का मानना है कि केवल उस दशा को छोड़कर जब सामान्य विधि नागरिक विधि द्वारा यह निर्णय कर दिया गया है कि कानून का स्पष्ट उल्लंघन होता है, किसी व्यक्ति को न कोई दंड दिया जा सकता है, न उसे किसी प्रकार का शारीरिक या आर्थिक हानि पहुंचाई जा सकती है। इसका अर्थ है कि विधि का शासन की उस प्रत्येक व्यवस्था के विरुद्ध है जो अधिकारी व्यक्ति द्वारा औरों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयोग करता हो। आगे है कि विधि की शासन की जो ये विशेषताएं हैं, ये सैद्धांतिक रूप से इन विशेषताओं को विधि के शासन में देखा जाता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम देखते हैं कि इंग्लैंड में इन विशेषताओं के विपरीत जो है वहाँ कुछ ऐसे अधिकार और शक्तियाँ जिसमें इन विशेषताओं का उल्लंघन होता है। इंग्लैंड विधि के शासन को सोच है, लेकिन विधि के शासन के लिए कुछ अपवाद भी हैं। पहला जो अपवाद के रूप में सीमाएं जो हैं वो हैं अधिकारियों की विवेकशील शक्तियां। विधि के शासन की व्याख्या करते हुए डाइसी ने लिखा है कि विधि का शासन इस बात से विरुद्ध है कि अधिकारियों की शक्ति को व्यापक स्वेच्छापूर्ण विवेक संग प्रयोग का अधिकार प्राप्त हो।
डाइसी के इस कथन के अनुसार ब्रिटेन में विधि के शासन की व्यवस्था होने के कारण अधिकारी वर्ग को कोई विवेकी शक्तियाँ नहीं होनी चाहिए, किंतु ब्रिटेन में वर्तमान समय राज्य का कार्यक्षेत्र इतना बढ़ गया है कि सरकारी अधिकारी उत्तरदायित्वों को पूरा करने की दृष्टि से विवेक के अनुसार विशेष परिस्थिति में निर्णय ले सकते हैं। यह विवेकी शक्तियाँ जो है, इसके लिए कोई कानून नहीं होता है। परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए अधिकारी जो हैं निर्णय ले सकते हैं। ये विवेकी शक्तियाँ जो है विधि के शासन का उल्लंघन है। अगले जो सीमा है विधि के शासन की, वो है लोक सेवा अधिकारियों के संबंध में विशेष स्थिति। विधि के शासन का अर्थ है कि सामान्य व्यक्ति और लोक सेवा अधिकारियों में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन ब्रिटेन में लोक सेवा अधिकारियों की सीमा तक विशेष स्थिति प्राप्त है। 1882 में लोक अधिकारी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई उसके द्वारा किए गए अपराध के 6 महीने के अवधि के अंदर ही की जानी चाहिए। साथ ही यदि सरकारी कर्मचारी पर चलाया गया अभियोग सत्य सिद्ध नहीं होता तो अभियोग चलाने वाले व्यक्ति को उसका खर्च अदा करना होगा। इस प्रकार से ऐसी दशा में कोई भी व्यक्ति सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अभियोग चलाने का साहस नहीं करता है। अगली जो सीमा है वो है प्रदत्त व्यवस्थापन। कानून निर्माण का कार्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण व्यवस्थापिका के द्वारा अपनी कानून निर्माण की शक्ति का बड़ा भाग कार्यपालिका को सौंपा गया है, जिसे प्रदत्त व्यवस्थापन कहते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन में विधि के शासन को सीमित ही करता है, क्योंकि डाइसी द्वारा प्रतिपादित विधि के शासन का अर्थ है कि शासन का प्रत्येक कार्य जो सामान्य कानून अथवा संसदीय कानून द्वारा अधिकृत हो, उसे प्रदत्त व्यवस्थापन की उक्त व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासन स्वयं द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार ही कार्य करता है। वर्तमान समय में प्रदत्त व्यवस्थापन की उपयोगिता सभी पक्षों के द्वारा स्वीकार कर ली गई है। प्रदत्त व्यवस्थापन की इस व्यवस्था विधि के शासन को निश्चित रूप से बहुत ही आघात पहुंचाती है। अगला जो सीमा है विधि के शासन की, वो है प्रशासनिक नियम और न्यायालय। विधि के शासन का एक पक्ष यह है कि सामान्य व्यक्ति और राजकीय अधिकारी दोनों के लिए एक ही प्रकार की विधि और एक ही प्रकार का न्यायालय हो, किंतु व्यवहार में के अंतर्गत वर्तमान समय में ब्रिटेन में ऐसी बात नहीं है। पिछले लगभग 2 पीढ़ियों में ब्रिटिश संसद ने राष्ट्रीय बीमा निगम, मकान अधिनियम, किराया अधिनियम, सड़क यातायात अधिनियम आदि के रूप में अनेक कानूनों का निर्माण किया है। इन कानूनों ने नागरिकों तथा विभागीय अधिकारियों के पारस्परिक संबंधों को विशेष दिशा प्रदान की है, जो प्रशासनिक नियमों और न्यायाधिकरणों की ओर जाती है। इन प्रशासनिक न्यायाधिकरणों द्वारा न्यायिक रूप में कार्य करते हैं, और जब इस बात के सभी पक्षों ने स्वीकार कर लिया तो न्यायाधिकरण सामान्य न्यायालयों की अपेक्षा शीघ्रतापूर्ण और कम खर्च में कार्य करते हैं। इस प्रकार से अगली जो सीमा है वो है कि इंग्लैंड के सम्राट के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता और उसे कभी भी किसी न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं किया जा सकता। सम्राट अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करने में स्वतंत्र है। ये विधि के शासन का उल्लंघन है। विधि के शासन विदेशी शासकों तथा राजदूतों पर लागू नहीं होता है। देश के कानूनों का उल्लंघन किए जाने पर किसी न्यायालय में अभियोग नहीं चलाया जा सकता, न ही विदेशी जहाज के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा सैनिक दल के सदस्यों और सैनिक विधियों का नियंत्रण होता है। इनका अभियोग सैनिक न्यायालयों में ही निर्मित होता है। चिकित्सक सर्वधारण चिकित्सा परिषद के अधीन होते हैं। प्रतिष्ठित धर्मपरक न्यायालय के अधीन होते हैं। इस प्रकार से विशेष न्यायालय जो हैं इन क्षेत्रों में ब्रिटेन में है, जो कि एक विधि के शासन का उल्लंघन है। आज इंग्लैंड में इस रूप में विधि का शासन विद्यमान नहीं है। डाइसी के द्वारा इसका चित्रण किया गया। आज इंग्लैंड में अनेक रूप में इसका उल्लंघन किया जाता है। अब इंग्लैंड में बहुत अधिक सीमा तक प्रशासनिक न्यायालय का विकास हो गया है, इसलिए व्यवहारिक रूप से विधि का शासन ब्रिटेन में नहीं है। सैद्धांतिक रूप से, संवैधानिक रूप से ब्रिटेन में विधि का शासन देखने को डाइसी की व्याख्या के अनुसार मिलता है। धन्यवाद।